बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दिल्ली प्रीमियर लीग में। वीरेंद्र सहवाग, जिनको कौन नहीं जानता, पूरे कैरियर में वो दबंग स्टाइल में बल्लेबाजी करते थे। पहली गेंद पर चौका लगाने के साथ जब तक क्रीज में रहते थे, गेंदबाजों के लिए आफत बनकर टूटते थे। कुछ वैसा ही दिल्ली प्रीमियर लीग में उनके ही यानी कि जूनियर सहवाग, उनके ही बेटे यानी कि जूनियर सहवाग से देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पोर्ट्स लॉन्चर। मैं हूं आपके साथ शशि शेखर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है दिल्ली प्रीमियर लीग में जब वीरेंद्र सहवाग के बेटे आरवीर सहवाग ने बल्ला लेकर मैदान पर उतरा। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और जैसे ही उतरे छा गए। पहले तो कुछ मैचों में उन्हें टीम में जगह नहीं मिलती थी, बेंच पर ही बैठे रहते थे। टूर्नामेंट के 39वें मैच में उनको पहली बार डेब्यू करने का मौका मिला। आरवीर सहवाग अपने पापा की भांति ही ओपनिंग करने के लिए उतरे थे। काफी कम समय के लिए क्रीज पर रहे, सिर्फ 16 गेंदों का सामना किया, लेकिन जो झलक दिखी वो बिल्कुल पापा की तरह यानी कि वीरेंद्र सहवाग की तरह। 4 चौके लगाए पूरे पारी में। 2 चौके नवदीप सैनी को। नवदीप सैनी, जिनको आप जानते ही होंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज हैं, इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। एक वक्त नवदीप सैनी का जलवा होता था जब वो काफी तेज गेंदबाजी किया करते थे। 150 किलोमीटर प्रति रफ्तार की गेंदबाजी किया करते थे। और वही नवदीप सैनी थे आरवीर सहवाग के सामने यानी कि जूनियर सहवाग के सामने। नवदीप सैनी की पहली गेंद फ्रंट फुट निकालकर इनसाइड आउट, शानदार शॉट, चौके के लिए गेंद बाहर। अगली गेंद फिर से चौका। 4 चौके लगाए पूरे पारी में। 2 चौके तेज गेंदबाज के खिलाफ, 2 चौके स्पिनर के खिलाफ। एक लेट कट काफी शानदार, उनके पापा की तरह ही यानी कि वीरेंद्र सहवाग की तरह खेला। 16 गेंदों पर 22 रन बनाए। कम समय के लिए ही रहे क्रीज पर, लेकिन उन्होंने अपनी झलक दिखा दी और झलक दिखाकर बता दिया कि जूनियर सहवाग भी अब तैयार है, अपने पापा की तरह ही, वीरेंद्र सहवाग की तरह ही। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। कुछ ही दिन पहले वीरेंद्र सहवाग भी गए थे उसी टूर्नामेंट में। जब उनसे पूछा गया था कि आपके बेटे को टीम में जगह नहीं मिल रही है, क्या आप कहना चाहेंगे, तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपने बेटे से कहा है कि सही समय का इंतजार करो और जब भी समय आए उसको लपक लो। बेटे ने अपने पिता की बात ही सुनी। मौके नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही मौका मिला दोनों हाथों से लपक लिया। इस छोटी पारी को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि आरवीर सहवाग भी आने वाले दिनों में अपने पापा वीरेंद्र सहवाग की तरह ही पूरे दुनिया में छाने वाला है। पूत के पांव पलने में ही दिख जाते हैं, जैसा कि एक कहावत भी है, और वो दिख गया आरवीर सहवाग की बल्लेबाजी से। फ्रंट फुट में उन्होंने चौके निकाले, लेट कट खेलकर चौके निकाले, 4 चौके लगाए और 4 चौके देखकर लग रहा था कि ये खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार है। बहरहाल ये मैच दिल्ली प्रीमियर लीग में खेला जा रहा था, जहां पर ईस्ट दिल्ली राइडर्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा था। सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए खेल रहे थे आरवीर सहवाग। सेंट्रल दिल्ली किंग्स पहले बल्लेबाजी करते हैं, 155 रन बनाते हैं और उसके बाद ईस्ट दिल्ली राइडर्स 156 रनों का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरती है। लेकिन सेंट्रल दिल्ली किंग्स के गेंदबाज मनी ग्रेवाल, उनकी शानदार और कातिलाना गेंदबाजी के बदौलत ये मैच 62 रनों से सेंट्रल दिल्ली किंग्स यानी कि आरवीर सहवाग की टीम जीत जाती है। इस मैच में एक और कारनामा हुआ। मनी ग्रेवाल, जो सेंट्रल दिल्ली किंग्स के गेंदबाज थे, उन्होंने हैट्रिक भी निकाली। जी हाँ, मनी ग्रेवाल ने अपने ओवर में 3 विकेट निकाले। कुल मिलाकर उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 23 रन दिए और 5 विकेट निकाले। तो कुल मिलाकर आरवीर सहवाग का डेब्यू आरवीर सहवाग के लिए, उनकी टीम सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए शानदार रहा और मैच 62 रनों से जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थान बनाए रखा है। मनी ग्रेवाल की अगर बात करें तो तीसरे ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर क्रमशः हार्दिक शर्मा, शिवम त्रिपाठी और अनुज रावत को आउट करते हुए ग्रेवाल ने अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। तो 2 कारनामे हुए। एक तो वीरेंद्र सहवाग का बेटा यानी कि आरवीर सहवाग ने डेब्यू किया और उसके साथ ही मनी ग्रेवाल ने हैट्रिक भी निकाली। कुल मिलाकर आरवीर सहवाग की टीम यानी कि सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए यह मैच काफी अच्छा रहा। मैच भी जीता, वीरेंद्र सहवाग के बेटे आरवीर सहवाग का डेब्यू भी हो गया, मनी ग्रेवाल का हैट्रिक भी हो गया। तो अब देखना है कि वीरेंद्र सहवाग, जिनके बल्लेबाजी के चर्चे पूरी दुनिया में होते थे एक वक्त पर, बड़े से बड़े गेंदबाज उनके सामने गेंद डालने से डरते थे, अब उनका बेटा यानी कि जूनियर सहवाग आने वाले दिनों में क्या कुछ गुल खिलाते हैं, क्या कुछ कारनामा कर पाते हैं, उन पर हमारी नजरें बनी रहेगी। काफी देर बाद मौका मिला था आरवीर सहवाग को। अब उम्मीद है कि आने वाले मैचों में
सेंट्रल दिल्ली किंग्स की टीम उनके बेटे आरबीर सहवाग को खिलाती रहेगी और ऐसा ही परफॉर्मेंस जूनियर सहवाग करते रहेंगे। बहरहाल आप क्या कहना चाहते हैं आरबीर सहवाग की इस पारी पर और वो कितना लंबा जाएंगे? आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।